और शायद 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हो सके तो राहुल गांधी पीसी भी करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है और ये यात्रा नागालैंड के राजधानी कोहिमा में पहुंच चुका है और आप भीड़ देख सकते हैं चारों तरफ और हमारे पीछे राहुल गांधी की बस है। ये राहुल गांधी है, दिख साफ दिख सकता है कि राहुल गांधी चलते हुए नजर आ रहे हैं और ये काफिला यहाँ से यहाँ पे एक शहीद स्मारक बना है, मेमोरियल, वहाँ तक चलते हुए जाएंगे और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज ये तीसरा दिन है और आप देख सकते हैं सामने राहुल गांधी दिख रहे हैं और तीसरे दिन का आगाज हो चुका है। 2 दिन यात्रा का समापन हो गया। कल नागालैंड के बॉर्डर पे भीड़ देखिए, लोगों से मिल रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पे और आम जनों से बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल हैं, राहुल गांधी हैं, जयराम रमेश हैं और उनके पीछे बस है। हाँ, बात करते हुए दिखाई दे रहा है और नागालैंड में ये कुछ देर का पद यात्रा था जो कि चलते हुए इन्होंने इस यात्रा को कंप्लीट किया और यहाँ से ये नारे सुन सकते हैं आप कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा की नारे चल रहे हैं और इसी के साथ सुरक्षा जो है वो तैनात है, सिक्योरिटी पर्पस। और अब ये बस की ओर जा रहे हैं और अब ये बस रवाना होगी आगे के लिए। अरे इसमें मीडिया किसी का कोई नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है और इसी के साथ तीसरे दिन में नागालैंड में एंटर हो चुका है ये यात्रा। कल रात में ही एंटर हो चुकी थी ये यात्रा नागालैंड में और मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू होकर के नागालैंड की राजधानी कोहिमा में अभी यात्रा चल रही है। कुछ दूर राहुल गांधी ने पद यात्रा भी किया था और उसके बाद लोगों से मिले, पब्लिक मीटिंग किया और आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ राहुल गांधी को देखने के लिए जो हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है, जो हुजूम उमड़ा हुआ है, लोग जो चारों तरफ से नारे लगा रहे हैं। और ये पीछे आपको दिख रहा होगा कि राहुल गांधी का बस है जिससे राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वो सवार हैं और उसी बस में कांग्रेस के तमाम नेता सवार हैं और उसके साथ ही ये नारे सुनाई दे रहे होंगे आपको कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। और ये अब असम की ओर जाने के लिए चल रहा है और ये यात्रा आज तीसरे दिन में है। तीसरे दिन में करीब ये आप देख सकते हैं ये बस सामने राहुल गांधी कैसे लोगों से हाथ मिला रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी लोगों से हाथ मिला रहे हैं। और ये बस अभी आप यात्रा के दौरान इस बस में ये सवार हैं और इसी बस में तमाम कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, तमाम नेता सवार हैं और लोगों से मिल रहे हैं। देखिए आप राहुल गांधी कैसे लोगों से हाथ हिला करके और हाथ मिला करके मुलाकात कर रहे हैं और भीड़ देखिए आप लोगों की। ये दुकानें हैं, ये नागालैंड है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ पे इससे कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने पदयात्रा भी किया था। कुछ देर ही चले थे, कुछ दूर की ही उन्होंने यात्रा तय किया था, लेकिन हाँ उन्होंने पदयात्रा अभी 2 दिन के पहले 2 दिन बाद इन्होंने पहली पदयात्रा की जिसमें उन्होंने कुछ दूर चला और उसके बाद लोगों से मिले और शहीद स्मारक भी गए थे। शहीद स्मारक गए थे, वहाँ पे श्रद्धांजलि दी शहीदों को और उसके बाद लोगों से मिले, मुलाकात किए, आम जन से मुलाकात किए। जिसके बाद आप देख सकते हैं ये जो भीड़
दिखाई दे रही है, साफ साफ ये दर्शा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता किस तौर पे और किस हद तक बढ़ी हुई है। लोग मिलने के लिए अपने घर से सड़कों पर उतरे हुए हैं और घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक झलक सिर्फ राहुल गांधी की दिख जाए, जिससे उनका दिन शायद अच्छा हो जाए और पूरे दिन वो खुश रहें। और इसी के दीदार के लिए आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको दुकानें दिख रही होंगी और दुकानें से लोग अपने दुकानों से लोग फ़ोन निकाल करके वीडियोस बना रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं। आप देखिए वो बस के गेट के पास खड़े हुए हैं और उनसे हाय हेलो कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जिसके बाद वो लगातार इस यात्रा को कवर करते हुए, आज ये तीसरा दिन है इस यात्रा का और ये यात्रा मणिपुर से शुरू होते हुए ये नागालैंड में एंटर कर चुकी है। यानी ये कि ये यात्रा एक राज्य कवर कर चुकी है। 15 राज्य कवर करने थे इस यात्रा को, उसमें से एक राज्य कवर कर चुकी है और ये दूसरे राज्य में एंटर हो चुकी है और यात्रा, और आज रात तक शायद ये यात्रा असम की ओर बढ़े और इसी के साथ नागालैंड की जो आज की यात्रा है वो समापन हो। आज का दिन तीसरा दिन समापन होगा शाम तक, जहाँ पे इनका नाइट स्टे होता है और उसके बाद ही ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। अपने 2 दिन की जो यात्रा रही है मणिपुर के लोगों से जो मिले हैं, शायद वो ब्रीफ किया जाए। क्या कुछ होता है फ़िलहाल तो अभी देखना होगा, लेकिन आप देखिए वो बस अभी लगातार बढ़ती जा रही है और उसमें राहुल गांधी सवार हैं और यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू है और जिसका कोटेशन है न्याय का हक मिलने तक। तो देखना होगा कि ये न्याय का हक कब तक लोगों को मिलता है और कहाँ पे मिलता है। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में इस यात्रा की थीम बहुत मजबूत होने वाली है। साफ तौर पे ये दिख रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो भीड़ दिख रही है इस यात्रा को लेकर के, जो लोगों में प्यार दिख रहा है, वो साफ दर्शा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है, क्योंकि ये यात्रा एक गेम चेंजर के तौर पे साबित होगी। और इसके साथ ही हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, ये यात्रा बढ़ रही है, फिर देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अभी हम लोग कोहिमा टाउन के पास हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ का जो आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, राहुल गांधी के नाम के आवाज़ नारे लग रहे हैं और सारा कुछ ये हो रहा है। राहुल गांधी अभी उतरेंगे, लोगों से बात करेंगे। इसी के साथ आप ये भीड़ देख लीजिए, चारों तरफ जो आवाज़ें हैं, लोग राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं। ये अभी आपको बता दूं कि कुछ दूर से ही ये अभी यात्रा चली थी, कुछ दूरी में लोगों के हुजूम यहाँ पे जुटे हुए हैं, लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए जुटे हुए हैं और सारे कोई यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। आपका नाम क्या है सर? विनोद। कहाँ से आए हैं? हैदराबाद। ये भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उससे क्या उम्मीदें हैं? ये लड़ाएंगे ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट। आप देखिए ये जो भीड़ है चारों तरफ आप साफ दिखाई दे रही होगी कि ये भीड़ आपको एकदम से दिखाई दे रही होगी और ये आप देखिए कितना कुछ यहाँ पे है और सब तैयार हो करके राहुल गांधी का वेलकम कर रहे हैं। खास एकदम लिबास में राहुल गांधी अपने वही लिबास में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सफ़ेद टी शर्ट और ब्लैक पैंट, उसके साथ अलग ही नागालैंड के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उन्होंने वो वेयर किया हुआ है और इससे ये पता चलता है कि वो लोगों से एकदम नॉर्मल होकर के मिलते हैं। कोई हेजिटेशन नहीं है लोगों से मिलने के लिए, ना ही लोगों को कोई हेजिटेशन है उनसे मिलने के लिए। देखिए आप भीड़ के बीच में राहुल गांधी मौजूद है, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और ये जो काफिला चल रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो अभी चालू है, वो हर, अगर आपको बता दें तो एक आकलन लगाया जाए तो हर 10 मीटर या 50 मीटर पे ऐसे ही काफिला आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही लोग आपको इंतजार करते हुए मिलेंगे और वो राहुल गांधी के इंतजार में वो रहते हैं कि एक झलक दिख जाए राहुल गांधी की और वो राहुल गांधी से मिल सके, हाथ मिला सके। यही आप ये भीड़ देखिए, आगे से लेके पीछे तक ये भीड़ तैनात है और राहुल गांधी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोगों से हाथ मिला रहे हैं, लोगों को अपना प्यार दिखा रहे हैं, लोगों के बीच जो उनका प्यार है वो कैसे दिखा रहे हैं, कैसे वो दिखा रहे हैं लोगों को अपना प्यार। और जो भीड़ है
और आपका नाम क्या हुआ? रबीउल हसन। आप यहाँ पे राहुल गांधी से मिलने के हाँ, मिलने के लिए आया है। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? मेरी। आप यहाँ पे राहुल गांधी से जी जी जी। अगर आप मिलेंगे तो क्या कहेंगे उनसे? कहेंगे कि कांग्रेस आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस आ जाए, ये कहेंगे राहुल गांधी से मिल करके। और इसी के साथ अब देखिए जो दोनों तरफ है लाइन जो बरकरार है, भीड़ बहुत ज़्यादा तैनात है। शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करने में थोड़ा सा हिचकिचते हैं क्योंकि इनको हिंदी प्रॉपर नहीं आती है। देखिए आप राहुल गांधी यहाँ पे लोगों को संबोधन कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये न्याय मिलाने के लिए है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए है ये यात्रा। जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लोगों के बीच जा कर के मिलती रहेगी, लोगों से संवाद करते रहेंगे। और राहुल गांधी पीछे पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और इसी के साथ जय हिंद उन्होंने कहा और ये मीटिंग को ख़त्म किया। इसी के साथ नागालैंड की ओर ये काफिला बढ़ता जाएगा और शायद 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हो सके तो राहुल गांधी पीसी भी करेंगे और क्या कुछ होगा ये देख। ये इंदिरा कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स का के लिए है ये। और यहाँ पे राहुल गांधी आए हुए हैं, अभी लोगों से शायद मिलेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप राहुल गांधी को बात करते हुए आ रहे हैं वो। ये इंदिरा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे शायद स्टूडेंट से मिलेंगे और मंच सजा हुआ है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, सारा कुछ। इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में ये यात्रा नागालैंड में प्रवेश कर चुकी है। नागालैंड में है ये यात्रा और आप मेरे पीछे देख सकते हैं नागालैंड के राजधानी कोहिमा में हम लोग अभी मौजूद हैं और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा है। और यहाँ पे राहुल गांधी अभी आए हुए हैं अपने यात्रा के ही दौरान, लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं और बच्चों से शायद मिलेंगे यहाँ पे। और ये स्टेडियम है इंदिरा गांधी के नाम से, ये स्टेडियम है और ये स्टेडियम अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि ये इंदिरा गांधी के नाम पे है। और ये यहाँ पे बच्चों को एड्रेस करेंगे। यहाँ पे काफ़ी देख रहे हैं आप बच्चे बैठे हुए हैं और ये न्याय यात्रा है। और इसी के दौरान ये यहाँ पे आए थे बच्चों से मिलने के लिए और अभी राहुल गांधी बच्चों को संबोधन करेंगे। आप देख सकते हैं माइक तैयार हो रही है और माइक पे बोलने के लिए राहुल गांधी सामने खड़े हुए हैं। और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा है और इसी के साथ ये न्याय यात्रा अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम में रुकी हुई है। और यहाँ पे राहुल गांधी बच्चों से मिलने के लिए आए हुए हैं, बच्चों से मुलाकात करेंगे और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो इस स्टेडियम में स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे मुलाकात करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे कुछ दूर पहले ही राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा की जो काफिला है वो रुकी हुई थी और वहाँ पे उन्होंने लोगों से मिला, हाथ मिलाया उन्होंने सभी से और यहाँ पे लोगों से ये अभी बात करेंगे। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। I think you've paused it for a while. Last year we did a yatra from Kanyakumari to Kashmir to bring the nation together. Different cultures, different religions, different languages. And we had a view, a lot of people told us that it's important that we do a yatra from east to west. And we decided that it's important to start in the northeast to pay respect to the different tragedy taking place. I'm very happy to be going through Nagaland and eventually I think we're going to end in Maharashtra. With regards to sports, I think it's very, very good that you're partaking in sports. I think it's very important that young people have a very good balance between sports
and studies. And I'm also a sportsman. I do quite a few sports to keep myself fit and busy. Thank you once again for inviting me here. It's an honor for me to speak to you. Thank you. तो आपने सुना राहुल गांधी को जो कह रहे थे कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। मैं जहाँ लोगों से जाता हूँ वहाँ पे अलग अलग कल्चर मुझे दिखाई देते हैं, अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, मगर सभी लोग एक हैं और मुझे उन लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ ये यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे इसको बाइंड अप करते हैं और आप हमारे साथ बने रहें, हम आगे भी दिखाते हैं कि क्या कुछ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों से ये मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, शायद फ़ोटो सेशन भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कैसे बच्चों के साथ बैठ करके फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, जो यहाँ पे इस इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं के साथ मिल करके ये भी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। और राहुल गांधी को आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं बच्चों के बीच में, फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। ये स्टेडियम इंदिरा गांधी के नाम पे है, इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा में है, ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। Today is a very special day for Kohima Village Youth Organization, in particular the Kohima Village Sports Association and its sports members. As we have a guest who could come and witness the game and be part of the program today. 这个靠我们的 sponsors 那个第四届。 राहुल गांधी यहाँ पे बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। आपके शहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजर रही है, चल रही है, आपके शहर से कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है। राहुल गांधी को इससे पहले आप जानते थे? हाँ, जानते हैं। हाँ। ये इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है, ये क्या कुछ है आप बता सकते हो? मतलब कैसा है, कैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं, किस व्हाट टाइप्स ऑफ प्ले दिस ग्राउंड, कैन यू एक्सप्लेन मी? सारे सब प्लेयर्स आता है यहाँ पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीवी लाइव की टीम इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा कवर कर रही है और इसी दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन ये न्याय यात्रा नागालैंड में है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मौजूद है। और ये कोहिमा का इंदिरा गांधी स्टेडियम है, आप देख सकते हैं। और यहीं पे अभी राहुल गांधी मौजूद हैं, बच्चों के बीच हैं, जो यहाँ के प्लेयर्स हैं उनके बीच हैं, उनसे बातें कर रही हैं और उनके साथ अभी फ़ोटो सेशन हुआ है और साथ ही एक गेम हो रहा है पीछे, उसको वो देख रहे हैं। उस गेम को शायद उस गेम के ख़त्म होने के बाद वो अपनी यात्रा को फिर से शुरुआत करेंगे, फिर से यात्रा शुरू करेंगे और चलेंगे। यहाँ पे ये गेम हो रहा है, इस गेम को देख रहे हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी के साथ ही काफ़ी बच्चे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये बच्चे सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए हुए थे, जिसका अपने आप में ही बहुत महत्व है क्योंकि ये नाम ही काफ़ी है इनके लिए, क्योंकि ये इंदिरा गांधी के नाम पर ये स्टेडियम है और ये स्टेडियम कोहिमा में है, नागालैंड की राजधानी। और अभी ये न्याय यात्रा नागालैंड में मौजूद है और ये यात्रा आज रात में असम की ओर मूव करेगी, यानी ये कि आज रात में ये नागालैंड में ये यात्रा रुकेगी और कल सुबह ये असम की ओर मूव करेगी। इसी के साथ ही ये यात्रा का आज तीसरा दिन ख़त्म होगा रात में और उसके साथ ही चौथे दिन की शुरुआत हो जाएगी। और ये यात्रा मणिपुर के इम्फाल से शुरू होकर के, यानी मणिपुर की राजधानी से शुरू हुई थी और मणिपुर के थौबल ज़िले से यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई थी। उसके बाद से यात्रा का आज दूसरा दिन है और इसके बाद यात्रा का आज तीसरा दिन है और दूसरे दिन के समापन में उन्होंने नागालैंड में एंटर किया था और इसके साथ ही उन्होंने अपनी यात्रा का एक जो स्टेट है उसको कवर किया है। एक स्टेट यानी कि 15 स्टेट में से एक स्टेट अभी तक इस यात्रा के समापन में है। मणिपुर का पूरा उन्होंने कवर कर लिया है, इस यात्रा ने मणिपुर को पूरे कवर कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अब आ रहे हैं और ये यहाँ पे जो इंदिरा गांधी स्टेडियम का था, लोगों से जो मिलने आए थे, बच्चों से मुलाकात हो गई।
अभी इस यात्रा के काफिला फिर से शुरू होगा और फिर कहीं किसी मंजिल पे रुकेंगे और लोगों से मिलेंगे, क्योंकि 50-50 मीटर पे लोग जुटे हुए हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और साफ तौर पे इससे ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो लोकप्रियता है वो नॉर्थ ईस्ट में कितनी ज़्यादा है। हमने जब लोगों से बात किया तो लोगों का ये भी कहना था कि हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी आए, वो जीते। जब काफिला रुका हुआ था राहुल गांधी की, जब न्याय यात्रा रुकी हुई थी, राहुल जब नीचे उतरे थे तब वहाँ पे काफ़ी लोग थे जिनसे हमने बात की और उन्होंने कहा, उसमें से एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल आए, इस कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीत हासिल करे और यहाँ पे सरकार बनाए। और फिलहाल इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम दूसरी जगह के लिए आपको फिर से दिखाते हैं, आप जुड़े रहें। इस वक्त डीवी लाइव की पूरी टीम भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कवर कर रही है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज नागालैंड में है, नागालैंड के राजधानी कोहिमा में है और अभी ये आप देख सकते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो भी राहुल गांधी की। आप इधर देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ है, लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे ये लोकल लोग हैं और इनका पहनावा देख सकते हैं आप, यहाँ के लोकल एकदम ट्रेडिशनल हैं। हाय, आपका नाम क्या है? जुलिन। आपको हिंदी आती है? नहीं। हिंदी नहीं आती? No, no, no. अच्छा, आप राहुल गांधी को जानते हो? Yes, I do know him. तो आप उनसे मिलना चाहोगे? No, it's okay. Thank you. ओके। मतलब एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है लैंग्वेज इशू है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में जो रहते हैं ना वो हिंदी बोलने के लिए बहुत इजी है, मगर हिंदी वालों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मगर आपको देख सकते हैं कि जो भीड़ है यहाँ पे आसपास, इतनी ज़्यादा भीड़ है। हाय, आपका नाम क्या हुआ सर? राकेश कुशवाहा। भारत जोड़ो यात्रा और जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जी। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में देखिए, दोनों परिस्थितियों के हिसाब से जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तब देश में माहौल जो था उस हिसाब से उसका नाम रखा गया था भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि उस समय धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भी जो भी वो हैं उनके आधार पे देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए फर्स्ट यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था। और देखिए इसमें न्याय शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि देखिए आप जैसे मणिपुर हिंसा कितना उसका ज़्यादा वो हुआ, प्रचार प्रसार हुआ और कितनी ज़्यादा हिंसा हुई, कितना वो हुआ, तो ऐसी चीज़ों में न्याय ना मिल पाना ही कारण है कि हमारी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा गया है। लेकिन बीजेपी इसे अन्याय यात्रा कह रही है, उसके बारे में? देखिए बीजेपी का तो काम ही है, जब इलेक्शन आ जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा पकड़ लेते हैं देश के युवाओं को भ्रमित करने के लिए, देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए। जैसे कि इस बार उन्होंने राम मंदिर, अधूरे मंदिर में कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी भगवान की? मुझे बताइए कभी किसी ने ऐसा किया हो या ऐसा कभी देखा हो कि अधूरे मंदिर में? ये तो उनको चुनाव में, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें वोट चाहिए और युवाओं को बेवकूफ़ बनाना है देश के, तो वो इस तरीके से ये सब आप इस पूरे यात्रा में आप रहेंगे? पूरे यात्रा में? जी बिल्कुल, मैं पूरी यात्रा में रहूंगा। कहाँ से मुंबई। हैं आप? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। भोपाल से। आप कहाँ से? जी मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से। हाँ जी। और आप मणिपुर से ही मतलब यात्रा शुरू? हाँ जी, शुरू से मैंने यात्रा के साथ हूँ मैं। अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो है, लोग राहुल जी को चाह रहे हैं। एक तरफ तो अनएजुकेटेड पर्सन है, एक तरफ वेल एजुकेटेड पर्सन है, राहुल जी हैं। तो लोगों को ये समझ में आने लगा है कि लोग अनएजुकेटेड आप किसे कह रहे हैं? अनएजुकेटेड तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझ रहे हो, तो मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं, सभी जानते हो, आप भी जानते हो। तो इसीलिए लोगों को जो पहले उन्होंने जुमले छोड़े हैं उन जुमलों से लोग वो बाहर आ रहे हैं। तो बाहर आ रहे हैं तो नेचुरली है लोग कांग्रेस के साथ, राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जुमले कहाँ छोड़े हैं उन्होंने? वो विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास की बातें कर रहे हैं? कहाँ विकास की बात कर रहे हैं? मैं तो एक बात में बात खत्म कर देता हूँ। जो आम लोग हैं वो चाहते हैं हमारा कहीं ना कहीं से कोई हमारी सुने। इन्होंने शुरू से ही चले थे, झूठ पे ऊपर चले थे। इन्होंने बोला था 15 लाख देंगे, वो 15 लाख लोग सोचने लगे हैं, इतने बड़े सपने दिखाए। तो गरीब लोगों के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है? 15 लाख। तो मेरे आपका लुक भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का लुक था वैसे ही है जी। तो ये क्यों? ये जो पहले मतलब आपने
क्या कहते हैं कि कुछ सोचा होगा कि बिल्कुल बिल्कुल। जब फर्स्ट भारत जोड़ो यात्रा में मैं शामिल हुआ था उसके बाद से ये लुक आया और मैंने इस लुक को कंटिन्यू किया। तो मेरा ये प्रण था कि मैं सेकंड जब यात्रा स्टार्ट होगी उसमें राहुल जी का ये जो लुक था पहली भारत जोड़ो यात्रा का, इस लुक के साथ शुरू करूंगा। तो मैंने मणिपुर इम्फाल से शुरू भी की यात्रा और कंटिन्यू करूंगा, मुंबई तक इसको ले जाऊंगा। ये पूरे लुक के साथ आप जी जी बिल्कुल, इसी लुक के साथ। आप सर कह रहे थे, जुमले की बात कह रहे थे। जी जुमले की बात ये कह रहा था कि 15 लाख की बात थी, तो 2 करोड़ नौकरी देने की हर वर्ष बात की थी। ये कितने की बातें गिनाएं तो सभी लोगों को पहले तो पता ना था, देख रहे थे कि शायद हो सकता है कि फ्यूचर में ये कर दें, मगर ये फ्यूचर में क्या करेंगे, ये तो अपने के लिए सोचते हैं। तो मैं बड़ी बात कह दूं, छोटी बात, कांग्रेस पार्टी किसके लिए सोचती है? कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से ही, चाहे पीछे फ्यूचर पास्ट में चले जाएं, इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि लोगों को गरीबी हटाएं, तो वो गरीबों के लिए सोचते थे। ये गरीबों को हटाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये गरीबों को हटा रहे हैं, ये तो अडानी अवानी को आगे ला रहे हैं, ये सभी को पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो जुमला है और जो जुमलेबाज सरकार है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ रही है और हमेशा वो तत्पर रहेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाना है। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ का कल्चर है, ये यहाँ का ट्रेडिशनल है, ये नागालैंड का ट्रेडिशनल है। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ने की, मतलब हम कुछ लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो यहाँ के लोकल हैं, उनसे बात करते हैं। डू यू नो हिंदी, इंग्लिश? व्हाट्स योर नेम? What's your name? Kitso. Kitso. Yes. Do you know Rahul Gandhi? Yes, I know him. Who is he? He is a famous leader of Congress. Yes. He has come Bharat Jodo Nyay Yatra. Do you know what is the Bharat Jodo Nyay Yatra? Actually, I'm not good at politicians. Okay. Do you know what about BJP? What's नरेंद्र मोदी? डू यू नो? yes, I know. कैसे लगते हैं वो आपको? I don't know about him much, but I think he is good. But we don't know the internal part. ओके थैंक यू। तो ये अभी हम इस ग्राउंड पे मौजूद हैं, यहाँ पे अभी यात्रा का ब्रेक चल रहा है। राहुल जी ने जैसे कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले जा रहे हैं। मैं राहुल जी का सिपाही कहना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा से आपने मोहब्बत की दुकान खोली, लेकिन अब 14 जनवरी जैसे आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, अब आपकी मोहब्बत की दुकान का, मोहब्बत का शोरूम खुलने जा रहा है। और 2024 में हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस जीतेगा और राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनके पूरे देश को न्याय दिलाएंगे और हिंदुस्तान में युवाओं की शक्ति को मजबूत करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, भाईचारा का पैगाम लेके जाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ निकिता। इस वक्त हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़े हुए और ये यात्रा कंटिन्यू चल रही है। फिलहाल हम लोग मणिपुर में हैं और यहाँ पे एक टी ब्रेक हुआ है और राहुल गांधी ऐसे सडन ही किसी दुकान पे रुके हैं और चाय पी रहे, चाय की चुस्की ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये बस है ये, और इसी बस के थ्रू भारत जोड़ो न्याय यात्रा कवर की जा रही है। और इसी बस में आगे वाली सीट पे राहुल गांधी बैठे और लोगों से, जहाँ भी लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो लोगों से वो हाई करते हैं, हेलो करते हैं, लोगों को मतलब पब्लिक में एड्रेसिंग करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ नागालैंड के रास्ते में हैं, मतलब कि मणिपुर से नागालैंड की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये मणिपुर का रास्ता है और अभी हम नागालैंड इधर से जा रहे हैं और इसी बीच रास्ते में ये रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। और ये बिल्कुल सडन है, कोई प्री प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है, चाय पीने के लिए रुके हुए। हाँ, और यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो यात्रा के लिए आए हैं, तो मैं इनसे बात करती हूँ, देखती हूँ कि क्या कुछ है। तो आपके दुकान पे रुके हुए चाय पीने के लिए? हाँ, क्या लग रहा है, कैसा? एकदम खुशी हो रहा है ना। आपको मालूम था पहले से कि राहुल आएंगे मेरे दुकान? नहीं मालूम नहीं था। हाँ, एक सपना जैसा लग रहा है ना, तो ज्यादा खुशी भी हो रहा है।
ये दुकान आप कब से चला रही हैं? चाय वाला दुकान तो 2-3 साल भी ज्यादा हो गया ना। हाँ, तो ये और ये बगल वाला ये खाना का है, ये लाइन होती है ना, ये तो 1 साल ऐसा हो रहा है। आप कहाँ से हैं? हम लोग मणिपुर से। प्रॉपर मणिपुर की? हाँ, मणिपुर के मणिपुर इम्फाल ईस्ट का खुनरकपम केंद्र, और हमारा केंद्र भी कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही? कहाँ? हाँ, कांग्रेस का ही, जो थोकसम लोकेश्वर बोलता है ना, और उसी का एरिया से है हम लोग। अच्छा, न्याय जोड़ो यात्रा, आपको मालूम था कि राहुल गांधी आपकी दुकान पे आएंगे? नहीं, ये तो हमको सपना ही जैसा लग रहा है, जानकारी नहीं था। अच्छा, तो राहुल गांधी से आप मिलना चाहेंगे? हाँ, जरूर। ठीक है, तो आपको ये इनका ही दुकान था जहाँ पे ये रुकी, राहुल गांधी चाय पीने के लिए उतरे हैं, और ये कह रही थी कि सपना जैसा है कि मेरे दुकान पे आए, एकदम अचानक आकर के रुके हैं, और ये मेरे लिए एक सपना है। फिलहाल अभी ये चाय पी रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं, क्या कुछ अंदर चल रहा है ये तो आपको शायद अभी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ है ये। फिलहाल देखना होगा कि और कहाँ ये रुकता है, स्टॉपेज क्या होता है। हम आपको और भी बताते हैं कि ये कल राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, 1 से 1.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। वो शायद मणिपुर को लेकर के, अपने मणिपुर के एक्सपीरियंस को लेकर के बताएंगे, क्योंकि मणिपुर से नागालैंड तक 255 किलोमीटर तक ये यात्रा अभी तक, मतलब जब तक नागालैंड में एंटर होंगे तब तक 255 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया जाएगा। और ये रास्ते में यात्रा चल रही है। आज यात्रा का दूसरा दिन है, 15 तारीख है, 14 तारीख से यात्रा शुरू हुई है। 14 तारीख से मणिपुर के थौबल ज़िले से शुरू हुई थी, और आज ये यात्रा नागालैंड की ओर बढ़ेगी। और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि ये इस यात्रा के थ्रू और क्या कुछ देखने को मिलता है। राहुल गांधी जैसे भी लोग अचानक दिख रहे थे, उनसे वो मिल रहे थे, उतर के मिल रहे थे, बच्चे मिले थे, उनसे भी वो मिल रहे थे, लोगों से हाथ मिला रहे हैं। तो ये बहुत नया है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कहा गया है, मणिपुर को लेकर के ये यात्रा शुरुआत की गई है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, आपका नाम क्या हुआ? पंडित दिनेश शर्मा। आप ये तिरंगा लेकर के चल रहे हैं, क्या यात्रा से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? वैसे तो मैं पिछले 12 साल से राहुल जी के साथ हिंदुस्तान के हर कोने में जाने का प्रयास मैंने किया है, और राहुल जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंने वो बीड़ा उठाया। कांग्रेस पार्टी का चोला पहन के कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके मैं चला था। लेकिन जैसे पिछले साल 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, उस दिन मैंने हिंदुस्तान के तिरंगे को उठाया, और 7 सितंबर 2022 से हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले राहुल जी के साथ, बिना चप्पल चले। राहुल जी ने श्रीनगर के लाल चौक पर देश के, और अब कल से 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर से हुई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को न्याय की जरूरत है, सबसे ज्यादा न्याय की जरूरत मणिपुर से है। मणिपुर के लोग मोहब्बत का रिश्ता चाहते हैं। तो राहुल जी ने जैसे कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले जा रहे हैं, मैं राहुल जी का सिपाही कहना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा से आपने मोहब्बत की दुकान खोली, लेकिन अब 14 जनवरी जैसे आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, अब आपकी मोहब्बत की दुकान का, मोहब्बत का शोरूम खुले जा रहे हैं। तो आप इस यात्रा को पूरा कवर करेंगे, पूरा मुंबई तक जाएंगे? अब देखना, कल से राहुल जी के साथ आप नजर आया, देश के तिरंगे को लेकर चल रहा हूं, और ईश्वर ने चाहा। देखो, हम भगवान में बड़ा विश्वास करते हैं, अगर हमारे नसीब में होगा तो बड़ा भाग्यशाली होगा। इस पूरी यात्रा को मैं करना चाहता हूँ ऐसे नंगे पांव इस चोला को पहन के। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो देखिए, हिंदुस्तान के योद्धा है राहुल गांधी जी, वॉरियर। तो हमारे योद्धा के साथ चलने का सौभाग्य हमें मिला है। हम इस यात्रा को पूरी करेंगे, और 2024 में हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस जीतेगा, और राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनके पूरे देश को न्याय दिलाएंगे, और हिंदुस्तान में युवाओं की शक्ति को मजबूत करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, भाईचारे का पैगाम लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना कि ये पूरे यात्रा को कवर करेंगे, और ऐसे ही नंगे पांव कवर करेंगे, और ये चोले में पहन के कवर करेंगे, और तिरंगा को हाथ में लिए रहेंगे। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी कवर किया था पूरा,
कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उसके बाद अभी ये पूरी कवर करेंगे मणिपुर टू मुंबई भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी कवर किया जाएगा। जी हाँ, और हम अभी और भी लोगों से देखते हैं, अगर कुछ होता है तो बात करते हैं। फिलहाल ये टी ब्रेक पे रुके हुए हैं यहाँ पे, और इसी के साथ ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर चाय पिया जा रहा है। सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब लिए देखा मतलब जाने के लिए परमिशन नहीं है अंदर मीडिया को, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस है इस वजह से। और बाजू में राहुल गांधी की ये बस लगी हुई है, इसी बस के थ्रू राहुल गांधी कंटिन्यू भारत जोड़ो न्याय यात्रा कवर करेंगे। और ये हाइब्रिड यात्रा है, तो कभी बस से कभी पैदल दोनों तरह से यात्रा किया जाएगा। मगर आप देख सकते हैं ये विजुअल्स उस टाइम के हैं जब राहुल गांधी लोगों से मिल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और जो इनका टैगलाइन है कि न्याय का हक मिलने तक, वो सारा कुछ इसमें दिखाया जा रहा है कि किस चीज़ के लिए न्याय मांग रहे हैं और क्या है न्याय इसके लिए। और फिलहाल हम देखते हैं कि राहुल गांधी कब तक बाहर निकलते हैं और क्या अगला प्लान क्या रहेगा। फिलहाल हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अभी हम लोग मणिपुर के रास्ते में हैं और यहाँ से हम लोग नागालैंड की ओर मूव कर रहे हैं। ये यात्रा चल रही है, कल से चालू है, आज दूसरा दिन है, और ये यात्रा आज रात में नागालैंड पहुँचेगी। और कल राहुल गांधी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और मणिपुर को लेकर के जो उनका यात्रा रहा है, कैसे लोगों से मिले हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, ये सारे कुछ शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। मैं आपके साथ निकिता, और हमारे कैमरा के पीछे जो है वो फारूक है, और डीवी लाइव मैं निकिता, मणिपुर।